एक बात मेरी उस यात्रा की है जिसने मुझे बहुत कुछ दिया। बात करूं तो मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात है कि ट्रेन निकली थी और मैं अपने डब्बा में अपनी सीट खोज रहा था। दुर्भाग्य से S4 में 32 नंबर सीट मिली मुझे, जो कि मिडिल रेंज की थी। और मैंने सोचा कि रात का सफ़र है और इस सीट से मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊँगा, क्योंकि यह जो सीट है होती है उसमें आदमी ना तो ढंग से सो सकता है ना बैठ सकता है। तो मैंने अपने पास के ही मुसाफिर को कहा कि क्या मैं नीचे बैठ सकता हूँ थोड़ी देर के लिए आपके पास वाली सीट पे। तो उसने कहा कि क्यों नहीं बैठ सक। और बहुत खूबसूरत आवाज़ थी उसकी और उसके जो भाव थे वो बहुत काफ़ी अच्छे थे, या ये कहूँ कि मेरे जैसे ही थे। तो कुछ देर ट्रेन निकली थी कि बातों का दौर शुरू हुआ नहीं था कि चाय वाला आया कि चाय ले लो चाय ले लो, ऐसा कुछ करते आ रहा था। तो मैंने एक कप चाय का ऑर्डर दिया। मैंने उससे पूछा कि क्या आप चाय लेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। और वो शायद हो सकता है कि अजनबी देखते हुए परहेज़ कर रही थी, क्योंकि आज का समय कुछ ऐसा चल रहा है कि कोई किसी के साथ खाना पीना उचित नहीं समझता है। तो उसने मना कर दिया और मैं चाय की चुस्कियों के साथ, और ट्रेन की रफ़्तार बढ़ रही थी और मन में कई विचार उत्पन्न हो रहे थे कि क्या मैं इनसे बात कर सकता हूँ, क्या ये अपने आप को उतना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं जितना मैं कर रहा था। तो टीटी आया, टीटी ने मेरी टिकट को चेक किया और चल पड़ा। अब ट्रेन की रफ़्तार पकड़ रही थी और विचारों इतने हिलोरे मार रहे थे कि बताना भी मुश्किल है यहाँ पे। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना बात की जाए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जबलपुर से हूँ। मैंने कहा मैं राजस्थान से हूँ। तब बातों बातों में सिलसिला बढ़ता गया, एक दूसरे के दुख दर्द हम लोग सुनते गए और कम ही समय में हमने इतनी बातें कर ली थी जैसे कि हम कई सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, या फिर ये कहो कि हमें मिलना यही था, यही मंजिल थी, यही वह ट्रेन का डब्बा नहीं था शायद, वह मेरी ज़िंदगी की एक छोटी सी कड़ी थी जो शायद पीछे रह गई। और बात करते हैं आगे। तो कुछ उन्होंने मुझसे पूछा कि आप डिस्टर्ब लग रहे हो या कुछ परेशानी में हो। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब उसने कहा कि आप भले ही झूठ बोल दो, लेकिन आपकी आंखें और आपकी ज़ुबान ये कहती है कि आप किसी बड़ी समस्याओं से गुजर रहे हो। तो मैंने उनसे कुछ अपनी निजी समस्याएं शेयर की और उसने भी कुछ मुझे सुझाव दिए। बातों का दौर चलता गया। रात के 11:30 बज गए थे और सोने का समय हो गया था। मैंने अपने बैग में से चादर निकाली। मैंने कहा कि आपको असुविधा हो रही है क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई है, तो आपको सोना चाहिए। तो उसने बोला कि नहीं, हम कंफर्टेबल है, घर तो जाना ही है। सुबह 4 बजे मैं पहुंच जाऊंगी और 6 बजे आप पहुंच जाएंगे। तो मैंने कहा कि देख लीजिए, आप मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं। बोल नहीं नहीं नहीं, आप बातें कीजिए। तो बात का सिलसिला शुरू हुआ। उसने मेरे मन को छुआ ही था कि उसने मेरे हाथों को स्पर्श कर दिया। और जो हाथों को स्पर्श करने के बाद जो मन में एक इतना खुशी मिली, जैसे कि मतलब किसी दोस्त का हाथ नहीं, किसी हमसफ़र का हाथ ही पकड़ लिया। तो मैं थोड़ा सा पका गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद उसने गलती से मेरे हाथ पे हाथ रख दिया हो। मैंने कहा कि आप ठीक है? बोले नहीं, मैं ठीक हूँ। तब उसने मेरे हाथ पे अपना हाथ को इस तरह मतलब ये कहें कि इस तरह मेरे हाथ पे हाथ रख लिया, और शायद उसको मेरे साथ की तलाश थी जैसे कि मुझे भी थी। मैंने कहा कि एक रात की हमसफ़र बनोगे क्या? तो उसको मेरा सवाल एक बार तो अजीब सा लगा, पर उसने मेरे प्रस्ताव को नहीं ठुकराया। उसने बोला कि एक रात का हमसफ़र बनने में बुराई क्या है, लेकिन बुराई वो है कि इस याद को हम नहीं भूल पाएंगे तो अपनी ज़िंदगी में समस्याएं हो जाएगी, या फिर ये कहेंगे कि ये यादें हमें परेशान करती रहेगी। तो मैंने कहा कि इस रात को यहीं हम दफना देंगे और कल से नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। तो हम एक सीट पे एक दूसरे से सट कर इस तरह बैठ गए थे कि हमें महसूस भी नहीं हो रहा था कि बाहर की सर्दी का तापमान इतना ज़्यादा था, क्योंकि हमारे विचारों की जो आत्मीयता की जो आपसी जो परस्पर जो हमारा संपर्क बन रहा था, या विचारों का जो मेल हो रहा था, वह उस सर्दी को कम करने के लिए काफ़ी था। ट्रेन
कि स्पीड बढ़ती गई, रात ढलती गई। पूरी रात हमने बातें की और जब सुबह के 5 बजे तो उसके जाने का समय हो गया था। तो उसने कहा कि दोस्त फिर मिलेंगे क्या? मैंने कहा कि सवाल तो बहुत आपने गहरा कर दिया, लेकिन खुदा ने चाहा तो ज़रूर मिलेगा। आज उस बात को 20 साल हो गए और वह दोस्त मुझे फिर मिला नहीं, क्योंकि उस वक्त कोई मोबाइल का भी